So Kanishka, welcome. So guys, we have Kanishka Garg with us. So Kanishka qualified JRF in Code 55 HRM paper in June 2019 attempt of UGC NET. Not only she qualified JRF, but also she scored 100 percentile in that attempt. So that means she was All India rank 1 for Code 55 HRM paper. Not only she was 100 percentile, she also got selected through the same exam, through the same attempt with ONGC, which is a very prestigious PSU. I don't know, probably Maharatna, right, Kanishka? It's under Maharatna category. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So one of the Maharatna PSUs, which is ONGC. So she was selected as HR officer through the same exam. So Kanishka, congratulations for doing so well in life. And we are so happy to have you here. Thank you so much, sir. And thank you so much for taking out some time. I'm sure we all of us are looking forward for some gyan from you, how we can do well in Code 55 HRM paper. So let us start with what has been your background? Just take us through your academic, your background, like, yeah. Okay. Sir, I was born and brought up in Delhi only. I did my whole education from Delhi. First, I did my BTech, and then I did MBA from Delhi Technological University in HR and Finance. Then I appeared for UGC NET exam, and here I am. Okay, very nice, very nice. So, once you have written your paper and you went back home, so did you expect like such a good percentile? I mean, you will beat everybody else. No, sir. Actually, I was quite disheartened because at that point of time, I joined various informal WhatsApp group. तो वहाँ पे लोगों का आदत रहता है कि आंसर डिस्कस करो, और आंसर डिस्कस जैसे होते थे ना, तो I was so skeptical कि let alone JRF, मेरा तो नेट भी क्लियर नहीं होने वाला है. But after 10 days मेरा जो मतलब रिजल्ट क्या है, एनटीए के आंसर की आया, तो मुझे स्कोर से ये पता लग गया था कि हाँ ठीक है, नेट तो क्लियर हो ही जाएगा. पर उसके 10 दिन बाद फिर जब रिजल्ट आया तो लिटरली आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ होगा. और मैंने जब तैयारी की या जब मैं प्रिपरेशन मोड में थी, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस आइडिया के साथ पढ़ूँ कि मुझे ये अचीव करना है. बस मुझे ये था कि हाँ मेरा नेट JRF हो जाए एंड मेरे को ONGC में जॉब मिल जाए. दैट वाज ऑल. वेरी नाइस. सो आपने पहले इंजीनियरिंग किया, फिर MBA किया, तो UGC नेट करने का विचार क्यों आया? सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट वांट टू डू PhD. मुझे लेक्चररशिप में नहीं था इतना इंटरेस्ट. मुझे मेन था, मुझे PSU में जाना था. तो PSU के 2 मोड्स हैं. हाफ ऑफ देम सिलेक्ट थ्रू देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम्स, और बाकी जो है वो नेट के थ्रू सिलेक्शन करती हैं. तो दैट वाज माय मोटिव कि इस वजह से मैंने UGC नेट दिया इन कोड 55. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो अभी जो बाकी लोग हु आर राइटिंग इन कोड 55 HRM, तो उनके ना बड़े सारे कंसर्न्स रहते हैं, जैसे कि मैं लेबर लॉज कैसे याद कर लूँ, मैं एक लाइन कैसे मैं उसको रट लूँ, लेबर लॉज का लैंग्वेज जो लिखा होता है वो इतना मतलब डिफिकल्ट है, और ऊपर से जो कोड 55 HRM का कट ऑफ है दैट इज लाइक वेरी हाई. इनफैक्ट अगर आप बाकी एग्जाम्स का कंपेयर करो तो कोड 55 शायद वन ऑफ वेरी फ्यू पेपर्स है अमंग ऑल पेपर्स ऑफ UGC नेट जिसका JRF का कट ऑफ 70% से भी ऊपर जाता है, which is very rarely happen in other papers. तो so what would you advise कि कैसे तैयारी करें मतलब इस वाला पेपर का, या आपने कैसे, how did you crack it? हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. इनफैक्ट मुझे खुद भी लॉज याद नहीं हुए थे, नो डाउट, बट यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन. नो डाउट आप पेपर में बहुत कुछ लेबर लॉ का भूल भी जाएंगे, या एक आध चीज़ आपकी गलत भी हो जाएंगी, जो मेरे साथ हुआ. यू वोंट बिलीव, आई रिवाइज ईच एंड एवरी बुक 7 to 8 times. मतलब थरो जो रिविजन होता है मैंने वो किया था. उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं गलत कराई थी, या मुझे लगा अरे ये तो सिली मिस्टेक हो गया, मैं भूल गई. मतलब आप जितना रिविजन कर लो कम है.
बट ये है कि आपको गिव अप करना है, आपको उस प्रेशर, क्योंकि मैं उस टाइम पे प्रेशर में आ गई थी कि यार मुझे तो याद ही नहीं हो रहा है, मुझे लेबर लॉस नहीं होंगे यार। कोई नहीं, आपको जितना उस वक्त दिमाग में रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल पेनल्टीज है, पेनल्टीज आपको याद नहीं हो सकती कि कितने इयर्स की इम्प्रिजनमेंट है, कितना फाइन है। आप जो चीज़ आपको, ठीक है, आप पढ़ने की कोशिश करो, नहीं याद हो रहा, जस्ट लीव इट एंड गो अहेड। एक चीज़ पे मतलब बैठे मत रहो, अपना रिवीजन, और मैं ये सजेस्ट करूंगी सबसे ज़्यादा कि कम से कम आप 5 बार रिवीजन तो करो ही करो। उसके ज़्यादा आप कर सकते हो, वेल एंड गुड, लेकिन 5 बार इज़ वेरी मस्ट। आपको कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, और एवरी टाइम यू रिवाइज ना, आपको ये लगता है कि अरे ये भी था, इस पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, ये तो मैंने पहले पढ़ा ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है, और मेमोरी जो बढ़ती है वो अलग है। भूलोगे नो डाउट, लेकिन उसको लेके हमें परेशान नहीं होना है। जो हमारे पास चीज है हाथ में, हमें उस पे फोकस ज्यादा करना है। और जो पेपर 1 का कितना मतलब इम्पोर्टेंस रहा टोटल ओवरऑल आपके उसमें? सर ये तो मैंने सोचा था कि मैं इस बारे में जरूर बोलूंगी। पेपर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता है, बहुत इजी है, नो डाउट, बिना पढ़े कोई भी 35 आराम से स्कोर कर जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट पढ़ के गया है उसका आराम से 45 स्कोर तो आएगा ही। तो वो जो 10 मार्क का गैप है ना, वो बहुत कुछ डिसाइड कर सकता है। यूजीसी नेट में जो पेपर 1 है, मुझे लगता है गेम चेंजर होता है, क्योंकि 2-2 मार्क्स भी मैटर करते हैं। और अगर आप पढ़ के 10 मार्क्स और ज्यादा लेके आ जाते हैं तो आपका स्कोर बहुत आगे तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि पेपर 1 तो किसी को भी मतलब नेग्लेक्ट तो करना ही नहीं है। ये नहीं कि यार ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, वो सब नहीं करना है पेपर 1 के साथ। उसको ड्यू रिस्पेक्ट के साथ, जिस तरीके से हम मेन कोर्स पढ़ते हैं उसी तरीके से उसको भी पढ़ना है। ओके, एंड सो एनीथिंग अबाउट एग्जाम डे, वहाँ टाइम मैनेजमेंट या कुछ और चीजें जो हमें ध्यान रखना है? सर एग्जाम डे में जैसे मुझे अपना याद है कि मैं एंड मोमेंट तक भी रिवीजन करी थी। रिवीजन करना है, काम एंड कंपोजर अपना मेंटेन रखना है। सबसे बड़ी बात जो है, अपना जो स्टेट है, मेंटल स्टेट, वो बिल्कुल काम रखना है। वहाँ एंटर जैसे ही होते हैं एग्जाम डे में, जिस टाइम आप वहाँ जाके बैठे हैं, सबसे पहले तो आपको ब्रीदिंग करनी है। जितना ज़्यादा आप शांत वहाँ होंगे, दिमाग में पैनिक स्टेट नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा, आप अपने पेपर पे एक्चुअली में फोकस कर सकते हैं। आप टाइम पे ध्यान दीजिए, किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, लेकिन अपना जो, और ऐसा हो सकता है इनिशियली आपके कुछ क्वेश्चंस ना आए तो उसमें आप डिसहार्टन मत होइए कि अरे ये तो मुझे हो ही नहीं रहा। व्हाट इफ आगे के क्वेश्चंस आप कर पाए अच्छे से, तो जो भी स्टेट है आप उसमें काम रहिए, मैं ये मानती हूँ। Okay, great. So अभी you are with ONGC now and you are working as a HR officer, जो कि हमारे पास तो काफ़ी लोग आते हैं with this dream कि they want to work in, especially people are working in corporate sector, now they want to go to a government job ठीक है, या फिर in a PSU. So a lot of people are aspiring what you have right now. So how is your experience? अभी कैसा आपका, how is everything now with ONGC? तो मुझे क्लोज टू 3 years हो रहे हैं एंड आई रियली फील प्रिविलेज्ड कि मैं इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। एंड मतलब मेरे लिए ड्रीम जॉब था। मैंने जो नेट दिया था, मैंने इसी पर्पस के साथ दिया था कि आई जस्ट वांट टू गेट इनटू ONGC। मेरा एक में और सिलेक्शन हुआ था, बट ONGC वाज माय ड्रीम जॉब। सो I am very privileged and grateful to God and to human characters and to my parents and everyone around me. Very nice, very nice. No, we are just enablers actually. So unless you guys don't do hard work, nothing will come out. So anything else which you want to share with our students? Yeah. हाँ सर मुझे ये बात बोलनी है कि जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, प्लीज आप अपने मटेरियल को ट्रस्ट कीजिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है एक सब्जेक्ट है, लेट्स से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, आप उसके 2-3 बुक्स लेके बैठ गए कि मैं ये भी पढ़ूंगा ये भी पढ़ूंगा। उससे क्या है, सिर्फ आप पढ़ते रह जाएंगे, ना कोई रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, एंड 100% किसी को नहीं आता। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास वो नॉलेज गेन करने के लिए लाइफ टाइम है। लेकिन आपको ये जो UGC नेट का जो एग्जाम है, ये हो सकता है आपको आखिरी और पहली बार चांस मिल रहा हो, तो ये आपको वो प्रायोरिटी बना के उसको उसी तरीके से आपको अचीव करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई स्टडीड फ्रॉम ह्यूमन कैरेक्टर्स एंड मैंने इसके अलावा किसी और बुक से पढ़ा ही नहीं। एंड आई रियली बिलीव कि स्मार्ट वर्क वॉज द की। अगर मैं भी और सोर्सेज पे जंप कर जाती कि अरे इतना तो काफ़ी नहीं है, मुझे और गेन करना है,
तो शायद मैं कभी अचीव नहीं करती। तो स्मार्ट वर्क इज द की रेदर देन हार्ड वर्क, दिस इज व्हाट आई फील। So, okay. So I think Kanishka, what you are advising, कि rather than reading multiple books, we should read same book but multiple times, ताकि हमें वो revise करें, याद हो, right? हाँ, एग्जैक्टली माई पॉइंट, बिकॉज 100% नॉलेज अकॉर्डिंग टू मी किसी को भी नहीं होती है। तो आप वो 100% एक्यूरेसी मत अचीव करने की कोशिश कीजिए, बल्कि जो आपके पास मटेरियल है उसको आप 100% एफिशिएंसी से पढ़िए। तो दिस इज व्हाट आई फील। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि एग्जाम से पहले नो डाउट हर किसी को, हर जो सीरियस कैंडिडेट है खासकर, एक प्रेशर रहेगा, एक मेंटल ब्रेकडाउन होगा, एक एग्जॉशन होगा। एट टाइम्स ऐसा लगेगा कि यार जस्ट गिव अप, बट आई वुड लाइक टू से प्लीज डोंट गिव अप, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स जो है साथ में, ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे हों जो बीच में गिव अप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपका वहाँ पे कॉम्पिटिशन है काफी हद तक कम हो जाता है। तो जस्ट स्टिक टू इट एंड एक एम बना के रखो कि हाँ मुझे ये मुझे पेपर देना है, क्या रिजल्ट होगा क्या होगा उसकी टेंशन मत करो, होगी नो डाउट, लेकिन उस मेंटल स्ट्रेस को साइड में रखे। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेडिटेशन फॉर हाफ एन आवर, या जो भी आपकी हॉबी आप वो परस्यू कर सकते हैं। एंड एक स्ट्रेस को कम करने का तरीका ये भी है, सिंस आई डिडंट गेट दैट मच टाइम, आई वाज डूइंग एमबीए साइमल्टेनियसली, मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम खत्म ही हुए थे एंड 26-27 डेज बाद मेरा नेट का एग्जाम था। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं जितना भी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी और एक बार पढ़ने का जो काम है वो मैं एग्जाम से, एमबीए के एग्जाम से पहले कर लूंगी। तो जैसे ही मैं एग्जाम खत्म हुए एमबीए के, उसके बाद मैंने बस रिवीजन ही किया 7-8 टाइम्स उन्हीं बुक्स का बार बार, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं कुछ नया कर पाऊँ। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत प्रेशर बिल्डअप हुआ था, लेकिन मैंने उस टाइम पे गिव अप नहीं किया और उसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एट टाइम्स ऐसा लगेगा कि यार बस छोड़ दो सब प्लीज, बट डोंट गिव अप। एंड अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस ज्यादा बिल्डअप होगा, आप 1 महीने में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप उसको टाइम कीजिए, आप एग्जाम के 2-3 महीने पहले से तैयारी करना शुरू कीजिए। एंड मोमेंट का मत कीजिए जब एग्जाम आना वाला होगा मैं तब पढ़ूंगा। तो मेरे को लगता है कि प्लानिंग इज द की। Very nice. इस Very एग्जाम nice. Very nice. So Kanishka, thank you so much for your time, and we wish you all the best for your future plans, and yeah, wish you all the best, and thank you so much for your time. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir.